सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और ये 5 AM सीरीज़ है, सुबह 5 बजे का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट है। एंड आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू इस सेशन को बहुत आप सीरियसली लें। अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, जस्ट अ मिनट एक बार। तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस। पहला देखो क्वेश्चन है ये है माउंट एतना के ऊपर है। एटना जो माउंटेन है इसके ऊपर है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले देख लो, एक बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन भी कुछ समय पहले यहाँ पे हुआ है। यूपीएससी ने कई बार ऐसे प्रश्न मेंस में भी पूछे हैं जो आपके वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड लेटेस्ट क्या हुआ है और इस टाइप से। और ये जो कहाँ लोकेटेड है, तो ये माउंट एटना सिसिली, ये इटली का हिस्सा है, यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी रीजन है, और ये टायरियन सी है, एड्रियाटिक सी है, ये आयनियन सी है, और यहाँ पे सिसली लोकेटेड, और यहीं पे माउंट एटना जो है लोकेटेड है। तो ये इसका लोकेशन स्पेसिफिकली ज़रूरी है जानना। ये एक और आइलैंड है कॉर्सिका, जो कि फ्रांस का हिस्सा है। तो ये अभी न्यूज़ में भी था, इसलिए वी आर डिस्कसिंग। और ये वॉल्केनो है, ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है। दिस वॉल्केनो इज स्ट्रेटो वॉल्केनो। अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था स्ट्रेटो वॉल्केनो। जो स्ट्रेटो वॉल्केनो है और शील्ड वॉल्केनो, दोनों के बीच में जो अंतर है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इफ़ यू रिमेंबर। तो देखो यहाँ पे ये है, ये वॉल्केनिक इरप्शन आपका हो रहा है। तो यहाँ पे स्टीम और ऐश निकल रहा है, ये क्रेटर है, ये लावा फ्लो कर रहा है। तो इस टाइप के वॉल्केनो को हम स्ट्रेटो या कंपोजिट वॉल्केनो शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है कि ये एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है, सिसली में लोकेटेड है। और यहाँ पे लिखा है लोकेटेड अबव द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन बिटवीन एशियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। अब देखो, अगर आप लोकेशन देखो, अगर अभी हमने जैसे लोकेशन देखा, तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका यूरोपियन रीजन के अंदर। तो वहाँ पे दो प्लेट्स आपकी कन्वर्ज कर रही हैं। वो प्लेट्स का नाम क्या है? एक प्लेट है उसका नाम है अफ्रीकन प्लेट है, एंड दूसरा जो है वो यूरेशियन प्लेट है। तो एक तरफ अफ्रीकन प्लेट है और दूसरी तरफ आपका यूरेशियन प्लेट है। अब यहाँ पे एशियन प्लेट दिया हुआ, तो एशियन प्लेट नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। तो प्लेट आपका कन्वर्ज कर रही हैं। जहाँ प्लेट का कन्वर्जेंस होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वॉल्केनिक इरप्शन जैसी स्थिति भी आपकी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट होगा। ड्यू टू इट्स हिस्ट्री ऑफ रिसेंट एक्टिविटी नियर बाय पॉपुलेशन, माउंट एटना हैज बीन डेसिग्नेटेड एज डिकेड वॉल्केनो बाय यूनाइटेड नेशन एंड इट वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये थोड़ा फैक्ट याद रखना है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है, तो ये सही है। अगर प्रश्न आता है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स करेक्ट, तो आंसर इसका 2 होगा। अगर सपोज करो प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर विच शब्द आता है तो इसका आंसर 1 एंड 3 होगा। ये मैं आपको दोनों स्टेटमेंट करवा रहा हूँ साथ साथ में, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर हाउ शब्द है तो ओनली 2 होगा, ओनली 2 का मतलब 2 स्टेटमेंट सही हैं। इसको रीड करना, ठीक है, इसको बिना रीड किए फिर गलत कर दोगे। ये जो शब्द है ना, इस पर आंसर आपका निर्भर करता है। इस बार बहुतों की गलती हुई थी 2023 में, क्योंकि ये नया पैटर्न लाया था इसलिए। वॉल्केनोस के ऊपर ये प्रश्न आसान आप कर सकते हो। वेंट वेयर लावा टेफ्रा स्मॉल रॉक और स्टीम इरप्ट होता है अर्थ सरफेस से। वॉल्केनो कैन ऑन लैंड ओनली, तो ये गलत है, लैंड ओशन में भी वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। दिस टाइप ऑफ डिटरमाइंड बाय हाउ लावा फ्रॉम द इरप्शन फ्लो एंड हाउ दैट फ्लो अफेक्ट द वॉल्केनो, एज अ रिजल्ट हाउ इट अफेक्ट्स इट सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो जो वॉल्केनो है वो ओशियन के अंदर भी होता है। एंड ये भी आपको याद रखना है कि जो उनके टाइप निर्भर करता है कि वो किस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, स्ट्रेटो वॉल्केनो है, शील्ड वॉल्केनो है, या आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आएंगी, दे विल फॉल अंडर, मतलब वो एक तरीके से डिसाइड या डिटरमाइन करेंगी कि जो वॉल्केनो है वो किस प्रकार से है, उसका नेचर किस प्रकार से है। अब जैसे मान लो कि एंडीज़ है, एंडीज़ माउंटेन्स लोकेटेड है, तो ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। उसके बाद रॉकीज़ हैं, आपके पास रॉकीज़ माउंटेन्स लोकेटेड हैं, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। एंड यहाँ पे है ना, इन ये जो एरियाज़ हैं, तो जनरली अगर देखा जाए जैसे साउथ अमेरिका में रॉकीज़, इन नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज वॉल्केनो फॉर्म थ्रू द मूवमेंट ऑफ कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। तो जहाँ भी दो प्लेट्स का आपका कोलिजन होगा, जहाँ भी दो प्लेट्स का कोलिजन होगा, वहाँ पे आपका जो वॉल्केनिक इरप्शन है
उसके चांसेस बहुत बहुत हाई होते हैं। ऑल्दो वो वॉल्केनिक इरप्शन एक्सटिंक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो डॉर्मेंट है कि वो कभी भी हो सकते हैं, या फिर वो एक्टिव भी वॉल्केनोज हो सकते हैं। देर इज़ दिस पॉसिबिलिटी। मेजर आप देखोगे तो जनरली जैसे कुछ टाइप्स जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं कि जैसे वॉल्केनोज जो होंगे ये वॉल्केनोज के टाइप्स हैं। और जैसे मान लो कि मेजर है, जैसे मान लो एक टाइप होता है उसे बोलते हैं सिंडर। सिंडर कोन्स शब्द यूज़ होता है इनके लिए। और एक होता है कंपोजिट, जैसे अभी हमने दिखाया था स्ट्रैटो वॉल्केनो है कंपोजिट, तो वो स्ट्रैटो है। और स्ट्रैटो या फिर कंपोजिट एक ही चीज़ है, सेम सी बात है, इसमें अलग नहीं है। ये आपका होता है वॉल्केनो एक हो गया। फिर आपका एक होता है दैट इज शील्ड वॉल्केनो, ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ा रखा है, तो उससे आप लोग अपने कंटेंट को मैच कर लेना। तो एक शील्ड वॉल्केनो है। एंड ये जो टाइप है डिटरमाइन होता है कि किस तरीके से इरप्शन होगा, किस प्रकार से जो लावा है वो फ्लो करेगा, और किस तरीके से जो मतलब जो फ्लो है वो अफेक्ट करेगा। मतलब ये जितने भी डिफरेंट टाइप हैं वो डिपेंड किस पर करते हैं, वो निर्भर करते हैं दैट इज द फ्लो ऑफ लावा एंड हाउ दिस फ्लो अफेक्ट्स द वॉल्केनो। जो वॉल्केनो है वो कैसे आपके अफेक्ट करते हैं, मतलब हाउ द फ्लो अफेक्ट्स द वॉल्केनो, एंड साथ में हाउ इट अफेक्ट इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और किस तरीके से जो है इट अफेक्ट्स जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट किस तरीके से आपका अफेक्ट होता है, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो कैसे अफेक्ट होता है। सो ये कुछ टाइप्स आपको याद रखना है। जैसे मैग्मा या फिर जो मॉल्टेन रॉक है जो अर्थ के नीचे आपका प्रेजेंट है, वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ इरप्ट आपका होगा। एंड जब मैग्मा इरप्ट होगा वॉल्केनो से, मतलब जैसे मान लो पृथ्वी के नीचे जब वो प्रेजेंट है तो हम इसको मैग्मा शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और यही जब बाहर आ जाएगा तो इसको हम लावा शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, और देखो इसमें आपको मज़ा आना चाहिए। यही सब एडवांस करंट अफेयर्स है, और मैंने जैसे कहा कि सब कंटेंट कोई पढ़ाएगा फ्री में, कोई नहीं पढ़ाता है। ऐसे कंटेंट बनाने, पढ़ने में और फ्री में देने में ना जिगरा चाहिए, आप चाहे मानो चाहे ना मानो। वन लाइनर करंट अफेयर्स या फिर जो कंटेंट आप पूरे यूट्यूब चैनल पे आप कहीं भी कंपेयर कर सकते हो, जो उस टाइप के वीडियोस होते हैं कि ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, मोदी जी कहाँ गए और इस टाइप से उनको क्या हो गया, या हमस में हाँ का मतलब क्या होता है, कुछ भी इस टाइप के वीडियोस जो आते रहते हैं, तो वो हमारे एग्ज़ाम में कंटेंट काम में नहीं आता है। वो सुनने में तो अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, तो एग्ज़ाम में काम नहीं आता है। इस कंटेंट को प्रिपेयर करना, फ्री में देना, ठीक है, क्योंकि वैसे वीडियोस बना के और फिर ग्रोथ बहुत तेज़ी से अचीव की जाती है, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा मुझे अनएथिकल लगता है। हाँ, वैसे वीडियोस जैसे थोड़ा सा यूज़फुल है इजराइल हमास इशू का, तो उस पर मैंने वीडियोस आप लोग के लिए बनाए हैं। आपकी जिम्मेदारी इतना है कि चैनल के ग्रोथ के लिए आप लोग ज़रूर से कार्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, जहां मौका मिले वहां पे आप जरूर से इस चैनल के बारे में बातचीत करें, सौरभ पांडे CSC ऐप के बारे में करें। बस इतनी सी आप जो है करें। मेरी तरफ से जितना भी ये कंटेंट है वो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, जितना मुझे लगता है जो मैं दे सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको। देखते हैं पिकोसिस्टिस सैलिरम की बात करें तो ये ग्रीन एल्गी है, इट इज़ अ मोनोटाइपिक जीनस ग्रीन एल्गी। तो ये डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से है। तो ये जो है ये जो है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये है बेसिकली पिकोसिस्टिस सैलिनेरम सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट। ये एक प्रकार से ये हिस्सा किसके हैं, ये जो सेल हैं, ये जो सेल है इट्स अ पार्ट ऑफ ए ग्रीन एल्गी। मतलब ये पिकोसिस्टिस सैलिनेरम बेसिकली ग्रीन एल्गी है, और पिकोसिस्टिस बेसिकली ये ग्रीन एल्गी का हिस्सा है। ये जो पिकोसिस्टिस सैलिनेरम है नॉर्मल कंडीशन में इनका स्फेरिकल या ओवल शेप होता है, और ये मेनली अल्कलाइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। सलाइन मतलब जहाँ नमकीन या अल्कलाइन कंडीशंस जो होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें आंसर ऑल 3 जो है वो आपके होंगे। ऑल तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पॉज करके आप लोग कंटेंट नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। तो नॉर्मल कंडीशंस में स्फेरिकल या ओवल शेप होता है, साइज़ जो है 2 से 3 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, और अगर सपोज करो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो ट्राइलोब शेप बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं जिसे ट्रिलोब शेप बोलते हैं। और ये जो ट्रिलोब शेप है ये इन्हें निक नेम मिक्की माउस, इसी ट्रिलोब शेप की वजह से इसका नाम मिक्की माउस शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्राइमरी जो इसका मिशन है, इसका एम क्या है, ग्रोथ को प्रमोट करना, कोऑपरेशन प्रमोट करना,
आपका अमंग द एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर टोक्यो में, तो टोक्यो में, मनीला में, फिलीपींस में, तो ये गलत हो गया। और इसमें लगभग 40 रीजनल मेंबर्स हैं, जिसमें साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के देश जो है हिस्सा इसके बने हैं। अब इसके देखो, ये तो चलो ये हो गया। अब मेंस में भी ये टॉपिक आपके काम आ जाएगा, तो इसमें आंसर तो आपका 2 स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 हो जाएगा। और ये भी आप याद रखना, मान लो इसमें हाउ की जगह विच अगर आ जाए, ठीक है, हाउ की जगह अगर विच शब्द का इस्तेमाल होगा, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि वी कैन से कि उस जो कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर आपको आंसर 1 एंड 3 जो है उसका आंसर 1 एंड 3 जो है वो होगा। अब एडीबी बैंक का जो एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये भी आप ध्यान रखो, वो है सोशल डेवलपमेंट और पॉवर्टी कैसे इंप्रूव करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशन को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए तैयार करना, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट देना, लोन, ग्रांट्स और जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो प्रोवाइड करना। तो ये सब एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका कार्य है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स भी ध्यान रखना है, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो इन स्कीम है, यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया था, 23-24 में नहीं हुआ था। और इसमें एम क्या, देखो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का मतलब हो गया एक जगह, जो जगह है स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उससे रिलेटेड एक कोई जगह है, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कल्चरल प्रोडक्ट है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो हम वी कैन से कि उसको प्रमोट करने का प्रयास करना। तो यहाँ पे लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट, लोकल आर्टिसन, वीवर, क्राफ्टमैन, इन सबको प्रमोट करना, और हर एक स्टेशन में सेल आउटलेट बनाना। और ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये बजट 2022-23 में अनाउंस किया था, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ओनली 2 आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई शक्ति प्रहार एक्सरसाइज है। ये जॉइंट एक्सरसाइज है, दिस इज़ अ जॉइंट एक्सरसाइज जो कि वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान में की गई थी। एम क्या है, अलग अलग जो हमारी फोर्सेस हैं तीनों, तो उनके बीच कैसे कोऑपरेशन इंक्रीज़ किया जाए। इसमें एयरक्राफ्ट भी है, उसके बाद है ना, मतलब इमेजिन करना कि कोई अटैक करता है तो हम कैसे चीज़ों को डील का हमें करना चाहिए। इसमें T-90 आर्मी T-90 एंड अर्जुन मेन बैटल टैंक, ये भी इसका हिस्सा बना। फिर उसका नेवी एयरक्राफ्ट और ये सब भी इसका हिस्सा आपके बने थे। तो ये इसमें देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, तीनों ही आंसर आपका ऑल द 3 सही। नेक्स्ट देखते हैं कांगरी। कांगरी के ऊपर देखते हैं, तो देखो ये देख लो, दिस इज़ अ इमेज रिलेटेड विथ कांगरी, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये कांगरी है आपका, ठीक है। तो ये कांगरी है। तो यहाँ पे अगर देखो, ये ट्रेडिशनल कश्मीरी फायर पॉट है, पोर्टेबल अर्थवेयर नॉट एनकेस्ड इन अ विकेट बास्केट, स्टेपल इन कश्मीरी हाउस होल्ड, कोल्ड मतलब ये क्या है कि अर्थनवेयर पॉट एनकास्ट इन विकर बास्केट, मतलब देखो इसी को शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो लिखा है ना, बास्केट टाइप, इस टाइप से ये आपका बना होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ये लाइक मूवेबल हीटर जो अपने साथ लोग कैरी कर सकते हैं, एसेंशियल वार्मथ और ये सब जो है प्रोवाइड कर सकता है एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। इसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्थ ड्रॉप ग्रूमैन MO4C ट्राइटन, ये क्या है। तो ये बेसिकली इस टाइप का ड्रोन है, इसका नाम है, ये जो नाम देख रहे हो तो इसका नाम ये है, इसका नाम ये इस टाइप का रखा गया है। तो यहाँ पे क्या, इट्स अमेरिकन हाई एल्टीट्यूड लो एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है। डेवलप्ड फॉर एंड फ्लोन बाय यूनाइटेड नेशन नेवी सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, डेवलप्ड अंडर ब्रॉड एरिया सर्विलियंस जो ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देखो, तो ये वेरी लो लैटिट्यूड नहीं हाई लैटिट्यूड है, तो ये गलत हो गया, बाकी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे हाउ मेनी लिखा है, हाउ मेनी की जगह लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तब आंसर इसका 2 एंड 3 होता। बट हाउ मेनी लिखा है तो ओनली 2 होगा। तो दोनों स्टेटमेंट ये रीड करने की आदत बनाना, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। ये सारे के सारे टॉपिक्स एडवांस करंट अफेयर्स के हिस्सा है, अलग अलग न्यूज़पेपर और इन सब में आपका होता है। देर देर में इसकी बुकलेट टाइप आप लोग को लिए निकाल दूंगा, आप लोग इसको फिर ले सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। बट नोट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, तो नोट्स को सीरियसली बनाना है। थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, द हिंदू सेशन को जरूर से अटेंड करें, 9 बजे तक वीडियो आपका मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।